हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको एयर प्रीहीटर के बारे में बताऊंगा और एयर प्रीहीटर लगाने से बॉयलर की इफ़िशियंसी कितना परसेंट बढ़ता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो एयर प्रीहीटर है, नाम से ही आप जान सकते हैं कि एयर को प्रीहीट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर नॉर्मली इकोनोमाइज़र और ईएसपी के बीच में लगाया हुआ रहता है। एयर फिल्टर का मेन काम है कि जो फ्लू गैस की जो वेस्टेज हीट जा रही है उससे अपन एयर को गर्म करते हैं। तो एयर को कैसे गर्म करते हैं, तो आप ये डायग्राम में देखिए कि फ्लू गैस जो है, फ्लू गैस में टेम्परेचर रहता है। जो भी जलने के बाद इकोनोमाइज़र से पास होने के बाद जो फ्लू गैस जाती है वो एपीएच में एंटर होती है, तो उसमें टेम्परेचर रहता है 250 टू 270 डिग्री सेल्सियस। तो समझो 250 टू 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और आउटलेट में एपीएच के आउटलेट में रहता है अबव 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आउटलेट में टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस के अबव रखना चाहिए, क्योंकि जो फ्लू गैस का जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसमें जो है ना, उसका ड्यू पॉइंट रहता है, सल्फर का ड्यू पॉइंट कितना रहता है 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए अपने को जो है वो फ्लू गैस का एग्जिट टेम्परेचर है वो 140 रखना चाहिए। तो ड्यू पॉइंट है इसलिए उससे क्या होता है, सल्फ़र के वजह से, ड्यू पॉइंट की वजह से सल्फ़र बिगिंस टू कंडेंस और वेपर फॉर्म से वाटर में कंडेंसेशन होने के कारण क्या होता है, करोजन होता है। तो वो करोजन ना होना चाहिए, इसलिए अपन वो 140 डिग्री अब वो रखते हैं। तो मानो जो कोल्ड एयर टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कितना है सर, 30 से 48 डिग्री सेल्सियस। तो ये समर में जो रहता है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एयर का, और जो भी विंटर सीजन है या फिर रेनी सीजन तो एयर का टेम्परेचर कम रहेगा। तो जो एयर का आउटलेट टेम्परेचर मिलता है वो अपने को 140 से 160 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो जो वेस्टेज हीट जा रही है, जो चिमनी से वेस्टेज जाने वाली थी, उस वेस्टेज हीट को अपन ने क्या किया है, यूटिलाइज़ किया है। तो यूटिलाइज़ करने से अपने को फ़ायदा मिल रहा है, जो स्टैक का लाइफ है वो भी बढ़ रहा है और अपना कंबशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि एयर को अपन यहाँ फ्री हीट जो एयर है वो एयर कंबशन के लिए दे रहे, तो अपना फ्यूल भी सेविंग हो रहा है। तो देखो एयर जो है वो क्या कहाँ से जाता है, ये ट्यूब के बाहर से एयर रहता है, जो कोल्ड एयर रहता है वो ट्यूब के बाहर से जाता है और आउटलेट में निकलता है। जो फ्लू गैस होती है वो ट्यूब के अंदर होती है। तो ये जो पोर्शन है ट्यूब में फ्लू गैस होता है, वो टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है कि एयर जो होती है वो गर्म होती है और फ्लू गैस जो होती है वो ठंडी होती है। तो फ्लू गैस की हीट कौन लेता है, ये एयर लेता है। तो एयर का टेम्परेचर 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस से 140 टू 160 जाता है और फ्लू गैस का टेम्परेचर 250 टू 270 से लेकर 140 तक जाता है। तो एयर प्रीहीटर से जो है वो अपनी जो इफ़िशियंसी है वो अप टू 10% इफ़िशियंसी बढ़ती है। फ्लू गैस से एयर प्रीहीटर लगाने से कितना परसेंट इफ़िशियंसी बढ़ती है, 10% इफ़िशियंसी बढ़ती है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। तो ये जो एयर प्रीहीटर है वो इकोनोमाइज़र और ईएसपी के बीच में लगाते हैं। तो एयर फ्री हीटर वो दो टाइप का होता है, एक रिकुपरेटिव होता है और दूसरा होता है रीजनरेटिव। तो जो रिकुपरेटिव होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब स्टेबल होता है, और जो रीजनरेटिव होता है वो होता है रोटरी होता है। तो ये रिकुपरेटिव होती है, उसमें भी दो टाइप होती है, एक ट्यूबुलर टाइप ऑफ होता है, मतलब ट्यूब के होते हैं एपीएच, और दूसरा है प्लेट टाइप। तो रिकुपरेटिव जो टाइप है मेनली उसमें अपन आज देखेंगे रिकुपरेटिव स्टैटिक जो होता है वो किस तरह का होता है। तो जो रिकुपरेटिव होता है, पहला है ट्यूबुलर और दूसरा है प्लेट टाइप। तो आपको बताइए कि उसका वर्किंग कैसे होता है, ये अभी मैंने आपको बताया कि वो फ्लू गैस से कैसे हीट लेता है और कैसे इफ़िशियंसी बढ़ाता है। तो मैंने बताया कि एपीएच लगाने से बॉयलर का इफ़िशियंसी 10% अप टू 10%, मतलब 10% तक बढ़ता है। तो समझो मैं एयर का टेम्परेचर, बॉयलर में अगर एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा बॉयलर का इफ़िशियंसी 1% से इंक्रीज होता है। तो आपको मालूम है मेरा एयर का टेम्परेचर समझो 30 से मैंने
30% से मैंने 110 डिग्री तक बढ़ाया, 140 डिग्री तक बढ़ाया, 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कितना इफ़िशियंसी बढ़ रहा है मेरा, 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1% इफ़िशियंसी। सो 130 माइनस 30 डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा 100 डिवाइड बाय 20, तो आएगा ये 5%। समझो मैंने एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री से 130 डिग्री बढ़ाया, तो मेरा एपीएच से इफ़िशियंसी कितना बढ़ा बॉयलर का, 5%, क्योंकि 20% से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी 1% बढ़ता है। तो आपको इस तरह से समझ में आया कि कितना परसेंट बढ़ता है। तो आइए जानते हैं एपीएच के एडवांटेजेस क्या है। तो आइए देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होता है। पहला एडवांटेजेस है इम्प्रूव कंबशन। जो आपको पता है कि ठंडी एयर जो है वो ज़्यादा लगती है और गर्म एयर जो कम लगती है, तो इसलिए हॉट एयर जो अपन देते हैं फर्नेस में, इसकी वजह से क्या है, एयर कंजम्पशन भी कम लगता है और दूसरी बात कंबशन भी इम्प्रूव होते हैं। तो इस तरह से ये कंबशन जो है वो इम्प्रूव करता है। और दूसरा पॉइंट है कि इंक्रीज इफिशियंसी। अभी जो मैंने बताया कि 6% जो है वो 10% जो है वो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाता है। और दूसरी बात है कि फ्यूल को भी रिड्यूस करता है। ऑलरेडी जो एयर है वो गर्म होने के कारण क्या है, अपने को फ्यूल भी जो है वो कम लगता है। और इंक्रीज स्टैक लाइफ, मतलब जो चिमनी से टेम्परेचर जो जा रहा है आउटलेट में वो कम टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि स्टैक का लाइफ भी है वो बढ़ रहा है। इंक्रीज स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, मतलब जो स्टीम टू फ्यूल रेशियो है वो भी कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है, अच्छे तरह से होता है। और दूसरी बात जो हॉट एयर है वो अपन कोल को ड्राइड करने के लिए यूज करते, पल्वराइज फ्यूल बॉयलर या फिर एएफबीसी में भी उसको यूज करते कोल को फर्नेस के अंदर यूज करने के लिए। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि एयर फिल्टर की वर्किंग क्या होती है, किस तरह के उसके टाइप होते हैं और कौन सा सुपरेटर एयर फिल्टर उसमें यूज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।